बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस सब्जेक्ट के ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हमने बात ये करनी है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उनको किन चीज़ों को ख्याल में रखना होगा। सो द फर्स्ट थिंग यू मस्ट नेवर फॉरगेट इज़ कि इस सब्जेक्ट में हम किसी बिग बिजनेस को डिस्कस कर रहे होंगे। जब भी डिस्कशन हो रही होगी किसी बड़े बिजनेस यानी कॉरपोरेट्स की बात हो रही है। डोंट इमेजिन थोक और परचून बिजनेस, छोटे लेवल का बिजनेस को नहीं सोचना है, वरना ये साइंस समझ नहीं आती है। दूसरी चीज़ ये कि जो बिजनेसेस हैं वो उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या क्या हो सकते हैं, यानी यू कुड बी अ सेलर ऑफ गुड्स और यू कुड बी अ सर्विस प्रोवाइडर। जो सेलर ऑफ गुड्स हैं वो या तो ट्रेडर हो सकते हैं या फिर वो मैन्युफैक्चरर हो सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें और उसको फिर सेल करें। रॉ मटेरियल ख़रीदेंगे, उससे फिनिश गुड्स बनाकर बेचेंगे। सो इस सब्जेक्ट में जितनी भी डिस्कशन है वो इस कैटेगरी की हो रही है। हम ट्रेडर्स की बात नहीं करेंगे इस बिज़नेस में। हम सर्विस प्रोवाइडर की एक एक आधे चैप्टर में है डिस्कशन, लेकिन मेनली जो फोकस है दैट्स अबाउट अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, जो कि रॉ मटेरियल ख़रीदता है और फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। नाउ जी, ये जो कॉर्पोरेट्स बड़े बिजनेसेस हैं और मैन्युफैक्चरिंग, लेट्स से ऑटोमोबाइल और सेल फोन मैन्युफैक्चरर। सो किसी बिजनेस, बड़े बिजनेस को आप सोचें, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जो करता हो, तो उसके अंदर अकाउंटिंग के कुछ रोल्स हैं। सो एक जो सबसे फेमस रोल जो आपको इस एजुकेशन स्ट्रीम में यानी सीए करने में आपको सबसे पहले पता है, वो ये कि अकाउंट्स मैनेजर होता है जी एक। अकाउंट्स मैनेजर का काम क्या होता है? अकाउंट्स मैनेजर का काम ये होता है कि ये जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है कारोबार में उसको रिकॉर्ड कर दे, और ये रिकॉर्ड करते हुए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस जो दुनिया में है बने हुए, उसको फॉलो करेगा और ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर देगा। ये बंदा इतना क्रिएटिव नहीं होता, क्योंकि इसका काम सिर्फ ज़्यादातर कंप्लायंस है, यानी स्टैंडर्ड्स या जो लोकल लॉज हैं उनकी कंप्लायंस करते हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर दे। जो भी हुआ कारोबार में उसको रिकॉर्ड होना चाहिए। नाउ इसके साथ एक और आप रोल सुनेंगे, दैट इज़ फाइनेंस मैनेजर। नहीं, ये जो अकाउंट्स मैनेजर होते हैं, इनके पास इनका अपना रोल इतना अब वसी हो चुका हुआ है कि ये कंपनी की जो फाइनेंशियल नीड्स हैं फ्यूचर की, उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते। सो इसलिए फाइनेंस मैनेजर एक अलहदा से रोल होता है। यू कैन एस्केलेट इट इन द हायरार्की, मतलब डायरेक्टर फाइनेंस हो सकता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है। सो वो हायरार्की में क्या होता है वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन एक रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। फाइनेंस मैनेजर का काम ये होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल नीड्स के ऊपर ज़रा नज़र रखे। ये काफ़ी क्रिएटिव रोल होता है, इसमें आपको डिसीजन मेकिंग करना पड़ती है, और वो जो डिसीजन मेकिंग है वो आप किस एंगल से करते हैं कि कंपनी को पैसों की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो क्या मैं बैंक से ओवरड्राफ्ट ले लूँ, शॉर्ट टर्म नीड्स पूरी हो जाएंगी, या मैं अपनी कोई सेल्स की प्राइसिंग स्ट्रैटेजी उसके अंदर कुछ चेंजेस करूँ, क्या मैं पैसा हासिल करना चाहता हूँ किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो क्या कैपिटल के ज़रिए यानी शेयर कैपिटल इशू किया जाए या बैंक से कोई लॉन्ग टर्म लोन ले लिया जाए। ये सारी कंपनी का बजट क्या होगा, बजटिंग, ये स्पेशली काफ़ी इम्पोर्टेंट काम होता है जो कि फाइनेंस मैनेजर फिर कर रहे होते हैं। नाउ ये जो हम चूँकि बात कर रहे हैं किसी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की, तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब ये है कि रॉ मटेरियल इसको किसी प्रोसेस में डाला जाएगा और उससे फिर फिनिश गुड्स बनाए जाएंगे। ये जो प्रोसेस किया जाता है रॉ मटेरियल को, यहाँ पे दो कंपोनेंट्स और ऐड किए जाते हैं। एक होती है लेबर कॉस्ट एंड द सेकंड इज़ ओवरहेड्स। ये भी इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का ही खर्चा है। लेबर वो होती है जो कि डायरेक्टली आपकी प्रोडक्ट पे काम कर रही है, जैसे अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो असेंबली लाइन पे जो मज़दूर काम कर रहा है या टेक्नीशियन काम कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। ओवरहेड्स भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ही होते हैं, लेकिन इनको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहा जाता है, जो कि डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट के ऊपर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अगर आपने फैक्ट्री की इंश्योरेंस पे की है, तो वो इंश्योरेंस पूरी फैक्ट्री की है और वो उसको फिर तकसीम करना पड़ता है फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट्स के यूनिट्स के ऊपर। सो हमारी जो कॉस्ट किसी भी प्रोडक्ट की होती है उसमें तीन कंपोनेंट्स, रॉ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, ये तीन कंपोनेंट्स
होते हैं। सो यहाँ पे एक अकाउंटिंग का रोल होता है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटेंट। कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली क्या करता है, ये जितना भी कॉस्ट इनकर हो रहा है किसी भी बिजनेस के अंदर, इसको वो इस तरह से रिकॉर्ड करता है कि इस फिनिश गुड्स की कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट की जा सके। और साथ में ये जो कॉस्टिंग का इंफॉर्मेशन है, ये ऊपर जो इसका पेटी भाई बैठा है, कौन है वो पेटी भाई? ये है अकाउंट्स मैनेजर। इसको भी वो इन्फॉर्मेशन दी जा सके ताकि वो फिर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट करे कंपनी के इस सारे खर्चे को। ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसमें भी मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग करना है कि मैं किस तरह की प्रोडक्ट बना लूँ। पूरी प्रोडक्ट, जैसे सेल फ़ोन मैन्युफैक्चरर सेल फ़ोन तो बनाता है लेकिन चार्जेस जो हैं वो कहता है किसी और को मैं आउटसोर्स कर देता हूँ। तो ये मेक और बाय डिसीजन, शुड वी मेक द एंटायर प्रोडक्ट और वी बाय समथिंग, बाय सम पार्ट ऑफ इट, हम आउटसोर्स कर दें, या हम इसी तरह कि एक ऑर्डर, अगर एक कस्टमर ने कहा मुझे फ़लाँ प्रोडक्ट चाहिए है, तो मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना है कि उसको क्या प्राइस कोट की जाए, प्राइसिंग। सो ये मैन्युफैक्चरिंग से मुतल्लिक कुछ मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक और रोल क्रिएट किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सो मैनेजमेंट अकाउंटेंट बेसिकली बिल्कुल ये वही कंट्रास्ट है जो यहाँ ऊपर हमने डिस्कस किया था कि अकाउंट्स मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर दोनों फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को ही देखते हैं, लेकिन ये हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, जबकि ये फोरसी करता है कंपनी की नीड्स को। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे जो कॉस्ट अकाउंटेंट है, ये कॉस्टिंग की इन्फॉर्मेशन, हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो इनकर हो चुकी हैं कॉस्ट, उसको रिकॉर्ड करता है। और मैनेजमेंट अकाउंटेंट उसके ऊपर जो अगर डिसीजन मेकिंग होनी है उसमें मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करता है। सो हमारा जो सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें हम जो लास्ट बात है जो मैं आप इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप याद रखें, वो ये लास्ट बात ये है कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये वाला रोल है जो हमने इस सब्जेक्ट में डिस्कस करना है। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट फिर बीएफडी, बिजनेस फाइनेंस डिसीजंस, या स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये उस तरह के एरियाज़ में आ जाता है, ये रिपोर्टिंग है। ठीक है जी, सो दैट्स अबाउट कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये चीज़ें जहन में रखनी है आपको, तो तभी इस सब्जेक्ट्स की बहुत सी चीज़ों में कन्फ्यूजन से आप बच सकेंगे। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सिलेबस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।